हेलो एवरीवन, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो आयुर्वेदा में बीएससी और एमएससी कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो आयुर्वेदा बायोलॉजी में बीएससी और एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, या फिर वो सिंपली बीएससी और एमएससी कर रहे होंगे, लेकिन उनके लिए अब यूजीसी ने नेट का रास्ता खोल दिया। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि आयुर्वेदा बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए एज ए सब्जेक्ट। तो जिस तरीके से 83-84 सब्जेक्ट्स हम देखते थे, उसमें आज एक और सब्जेक्ट जुड़ गया है जिसको हम आयुर्वेदा बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर आपको पता हो तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली की बहुत ही प्रेस्टिजियस भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहां पे आयुर्वेदा बायोलॉजी का एक एक्सक्लूसिव कोर्स चलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे जहां पे ये कोर्स चलता होगा आयुर्वेदा बायोलॉजी के नाम से। और इसके हालांकि मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ी सी देर हो गई है, क्योंकि हमारी अगर हम भारतीय सभ्यता की बात करें तो आयुर्वेद का जन्म भारत की इस धरती पर हुआ। यहीं से सुश्रुत, यहीं से चरक का भी उद्भव हुआ। ऐसे बड़े बड़े जो मेडिकल साइंस के, या फिर हम ये कह सकते हैं आयुर्वेद के लोग यहां पर आए, और भारत में जिस तरीके से आयुर्वेदा की जो एक इवोल्यूशन की जर्नी है, इसको सेट करने के लिए और इसको एक माइलस्टोन देने के लिए यूजीसी का ये बहुत अच्छा कदम है कि उसने एज ए सब्जेक्ट आयुर्वेदा बायोलॉजी को यहां पर इंट्रोड्यूस किया है। तो अब वो स्टूडेंट, हालांकि अगर आप यहां पर यूजीसी के जो चेयरमैन है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार का अगर आप यहां पे वक्तव्य सुने, या पर उनका जो स्टेटमेंट सुने, तो उनका ये मानना है कि हम एंशियंट इंडियन मेडिकल जो सर्विस है, मेडिसिन सर्विस है या मेडिकल सर्विस, उसको अपलिफ्ट करने के लिए और उसको ग्लोरीफाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और ये जरूरी भी है। ठीक है, तो कल ही की बात है कि ये जो सब्जेक्ट है इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम और ले लेते हैं आगे। तो द इंडियन एक्सप्रेस और डेक्कन हेराल्ड की ये न्यूज है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 आयुर्वेदा बायोलॉजी एडेड एज न्यू सब्जेक्ट। UGC introduces Ayurveda biology as subject for NET. The commission said that starting December 2024, student can opt the subject. यानी अभी जो आने वाला एग्जाम है, हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, फॉर्म्स नहीं आए दिसंबर वाले एग्जाम के, तो अगर जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट से आयुर्वेदा बायोलॉजी से इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी किए होंगे या फिर एमएससी किए होंगे, तो दे आर एलिजिबल फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ये सीएसआईआर नहीं कराएगा, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये यूजीसी नेट इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि ये आयुर्वेदा बायोलॉजी से जुड़ा है, तो मे भी ये लाइफ साइंस में जाए या फिर सीएसआईआर में जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। एनटीए दोनों एग्जामों कराता है, आपको पता है, और उसमें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन यही कंडक्ट कराएगा। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट भी यूजीसी के ही अंतर्गत आने वाला है। ठीक है, द यूजीसी नेट एग्जाम्स, the qualifiers for PhD as well as teaching jobs in the college and universities are held twice a year in June and December. तो अब दिसंबर से ही आपको ये एक सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, हम उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्रोफेसर मनीष आर जोशी, सेक्रेटरी, इनके इस पैड पे ये निकला हुआ 5 नवंबर 2024 को ये नोटिस जारी किया गया। नोटिस में क्या कहा जा रहा है, सब्जेक्ट आप अगर इसका पढ़ पा रहे हो, ये इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन द यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहां पर यूजीसी लिखा हुआ है, सीएसआईआर नहीं लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। राइट, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कंडक्ट्स द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट थ्रू द National Testing Agency NTA. The NET is conducted twice a year in June and December. राइट, ये बात समझ में आ गई। बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमिटीज रिकमेंडेशंस, द कमीशन इन इट्स 581st यानी 581वीं मीटिंग में ये बात कही गई, जो कि हेल्ड हुई थी, जो 25 जून को हुई थी ये मीटिंग, हैज डिसाइडेड टू ऐड आयुर्वेदा बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2024 ऑनवर्ड टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, the syllabus of the Ayurveda biology subject is available on the UGC Net website, that is www.ugcnetonline.in. यहां पर जाके
जो लिस्ट है 103 104 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, उसमें आखिरी में आपको आयुर्वेदा बायोलॉजी भी मिल जाएगा और उसी के सामने हिंदी और इंग्लिश में इसके पीडीएफ में सिलेबस भी मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, एक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ जैसे बाकी सब्जेक्ट्स थे। फायदा होगा उन स्टूडेंट्स को जो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं। पांच साल में, ठीक है, ये 5 ईयर में ये करके निकल जाएंगे, 4 साल में हो जाएगा ये, ठीक है। इंटीग्रेटेड अगर हम कर रहे हैं तो ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। 4 साल में ये स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंटीग्रेटेड कोर्स का प्रावधान है, तो 4 साल में ये इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद डायरेक्टली यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये बच्चे यहां से अप्लाई कर सकते थे आयुर्वेदा बायोलॉजी के लिए। सब्जेक्ट दिया हुआ जिसमें हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी से रिलेटेड पढ़ना है, लेकिन वो आयुर्वेद की भाषा में, हम जैसे होम्योपैथी वाली जो पढ़ाई करते थे उसमें वेस्टर्न जो मेडिसिन सिस्टम है वो हम पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर हम इंडियन मेडिसिन सिस्टम को पढ़ेंगे। 10 यूनिट उसमें भी है, उन 10 यूनिट का पूरा ब्यौरा आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जरूर जाके देख लें अगर आप बीएससी एमएससी किए हुए हैं इंटीग्रेटेड कोर्स आयुर्वेदा बायोलॉजी से, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, फॉर्म अभी आया नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप इंतजार करें दिसंबर के एग्जामिनेशन का और आप एलिजिबल हो जाएंगे इसी दिसंबर के जो साइकिल है वहां से आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए और इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए, ठीक है। इस तरीके की और भी अपडेट्स के लिए और भी अच्छी अच्छी खबरों के लिए जरूर हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं मसरूर अख्तर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नेक्स्ट अच्छी जानकारी लेके सिर्फ आपके लिए। Have a nice day and best of luck for your preparations.